जो चीज़ का आपका इमोशन है उस चीज़ की तरफ आप जाएंगे अगले जन्म में। अगर आपका इमोशन आपके बॉयफ्रेंड के लिए है तो आप एक ऐसी लाइफ लेंगे जहां पर आप अपने बॉयफ्रेंड को मिल पाएंगे। हीर रांझा की कहानी। अगर आप गिटार के बारे में सोच रहे हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, तो आप अगले जन्म में गिटार सीख पाएंगे। मर गए तो आपके लिए फिल्म मेकिंग पिछले 6 महीने से चल रही है, तो आप फिल्म मेकर के परिवार में जन्म ले पाएंगे। मैं किसी ऐसे परिवार में जन्म लूँगा जहाँ पर मेरे लिए योग सीखना, ध्यान सीखना, मेडिटेशन सीखना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज़ में। द लेफ्ट हैंड पाथ, तंत्र का पाथ है ये। इसमें हम स्वामी विमलानंद जिन्होंने अपना नाम बदल दिया है, अघोरी थे, उनसे सीख रहे हैं। और फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं द चैप्टर ऑफ शिवा, डेथ एंड द शमशान। हमने लास्ट पढ़ा था अंतमति साहगति। जैसा आपका मति या माइंड एंड में होता है, लास्ट के समय होता है, वैसे ही आपकी गति हो जाती है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप के हाथ में एक टिकट है 5 स्टार होटल का एंड में, तो आप वहाँ जाएंगे और गलती से आपके हाथ में वो टिकट नहीं है, अब कचरे के डब्बे का टिकट है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कैसे क्या करें? यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टुडे। टुडे मति सागति। अभी जैसा आपका माइंड है वैसी आपकी गति होगी। कुछ लोग हैं जो बार बार भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 राम, जीसस जीसस। ये नाम लेना नहीं है। योर माइंड शुड बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ गॉड। कैसा होता है गॉड? हमारा माइंड एक तरह से क्यूरियस है, बिकॉज जब भी कोई, जैसे आज चल रहा है हनुमान जयंती, आज पीपल आर इंटरेस्टेड इन पावर ऑफ गॉड, बट आई वॉन्ट अस टू बी इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ गॉड, नॉट द पावर। बिकॉज उनका पावर उनका बाय प्रोडक्ट है। जैसे आपका हाथ, आपकी आंखें, आपकी जुबान, जो आप बोलते हैं, ये सब आपका बाय प्रोडक्ट है। मेन है आपका बिहेवियर। भगवान का बिहेवियर कैसा है? विमलानंद कहते हैं आपका अपना एक डीटी होना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। अब वो कैसे आप डेवलप करेंगे मुझे पता नहीं। मेरा तो भैया हो गया। मेरे डीटी कौन है? ज़ेन योगा, महाअवतार, डिवाइन फ्रैगमेंट, कुछ भी नाम ले लीजिए। मेरा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार है। रिम्पी भी कहती है मैं तुम्हारा सेकंड लव हूँ, फर्स्ट लव तो तुम्हारा वही है। अगर मैं कहीं चले जाती हूँ तो तुम बोर नहीं होते। रिम्पी का फर्स्ट लव मैं हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट लव डीटी है। अब मुझसे मत पूछिए कैसे डेवलप किया मैंने, बट ये है, मैंने इस जन्म में ये काम कर लिया। कलयुग में कहा जाता है बस भगवान का नाम ले लो, लेकिन नाम ही तो नहीं याद आता। एक गुरुजी थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने डिसाइपल के साथ। वो आराम से बैठा हुआ था, तो गुरुजी को दिखाई दिया आम एक पेड़ के ऊपर, और सोचा यार कितना मीठा होगा आम, शीश की तरह होगा। आम देखते ही शीश बेचारे पिघल जाते हैं। वो अपने डिसाइपल को बोलने वाले थे यार थोड़ा सा आम, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए भाई साहब। डिसाइपल को समझ में क्या करूँ मैं, बेचारा दुखी हो गया। गुरुजी खत्म हो गए। मेरे जैसे मैं आपका गुरु हूँ ऐसे वो भी उनके गुरु थे। अब मेरे गुरुजी चले गए तो मेरा देखभाल कौन करेगा, कौन पढ़ाएगा मुझे? पता नहीं कहाँ से उसको एक थॉट आया, एकदम नया थॉट, आप लोगों को नहीं आएगा कभी। उसको लगा हाँ, अंतमते से गति, अंतमति सागति। इसका मतलब गुरुजी आम चाहते थे तो आम के आसपास ही होंगे। वो गया ऊपर, उस आम को तोड़ा। उसको पता नहीं था वो क्या देखे, बट आम के आसपास गुरुजी होंगे। वो आम देखने लगा कि इसमें गुरुजी कहाँ है। उसने देखा उसके अंदर एक चींटी घुस रही थी उस आम के अंदर। और पता नहीं उसके बाद सेकंड एक और अजीबोगरीब थॉट आया, क्या पता मेरा ये चींटी ही मेरे गुरुजी हो, मर करके चींटी बन गए हो। और बस उसने फिर उस चींटी को उठाया करके मसल दिया करके, उसके जो मेंटर गुरुजी थे उसके सामने प्रकट हो गए। उसने कहा तुमने मुझे चींटी के योनि से बचा लिया मेरे बच्चे, थैंक यू। वो मरा और गुरुजी प्रकट हो गए। वो चींटी उसका गुरुजी था। मरने समय उसको आम चाहिए था, तो आम तक पहुंचने के लिए जो योनि, जो बॉडी मिली, खट करके उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट ने पकड़ लिया। बोलता मैं फंस गया था यार। ये ऐसे ही, ऐसे कि आप किसी होटल में पहुंच जाए और होटल में गोला बारूद चल रही है, गुंडे बैठे हैं और आप फंस गए। बोलते ऐसे मैं भी फंस गया आम के चक्कर में, चींटी बन गया मैं। बोलते चींटी से पता नहीं नेक्स्ट कौन सी लाइफ बनती, फिर कौन सी बनती, फिर कौन सी बनती, तुमने मुझे बचा दिया। और फिर अपने बच्चे को, उस डिसाइपल को ब्लेस किया और फिर वो करके डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए। ये जो बच्चा था ना,
उसकी किस्मत अच्छी थी, या शायद आप ये कह सकते हैं इस बच्चे की डेस्टिनी थी, किस्मत थी कि अपने गुरु को ऐसे वो बचाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि उस बच्चे को कैसे पता चला कि वो चींटी उसकी टीचर थी। कभी ये सोचिए उसके मन में ये बात कहाँ से आई कि मैं आम के पास जाऊं और अपने गुरुजी को खोजूं। ये आइडिया आया कहाँ से उसके मन में? ये वो चल रहा था इंसेप्शन। इंसेप्शन में जानते हैं क्या हुआ था? इंसेप्शन में 2 स्टोरीज हैं। ये लोग कहते हैं दूसरे के माइंड में घुसकर कोई सीक्रेट निकाल लो। ये तो मेन स्टोरी थी। एक नया हीरो आया, बोलता है अच्छा एक बार बताओ, किसी के माइंड से उसका सीक्रेट्स निकालने के बजाय क्या किसी के माइंड में हम सीक्रेट्स डाल सकते हैं? तो ये उसके गुरुजी ने किया, आइडियाज डाला। जैसे अभी हम ये आइडियाज आपके दिमाग में डाल रहे हैं। आपके गुरु को आपसे हमेशा ज़्यादा आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। अगर आप डिसाइपल हैं तो आपको खाली एक काम करना है, बी सिंसियर, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट। सिंसियर मतलब आप कम से कम ये तो सोचे कि मैं ऑनेस्टली अपने गुरुजी के सामने रख दूं अपने आप को। डोंट ट्राई टू फेक, डोंट ट्राई टू फेक इन फ्रंट ऑफ गुरु। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई मिस्टिकल चीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। जैसे कार के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे अगर आप चलाने नहीं जानते। और इस केस में गुरु भी बहुत लकी था। अगर वो बच्चा डल होता और गुरुजी आइडिया दे रहे हैं, छोड़ो यार, कहाँ कोई मैंगो में कोई घुसेगा। तो अब ऐसी डिज़ायर एक आदमी को चींटी बना दे, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से सच नहीं है कहानी। ये आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एक आदमी का कॉन्शियसनेस जब काफ़ी हाइट पर पहुंच जाता है तब वो चींटी नहीं बनता, वो जानवर नहीं बनता। इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई आदमी मरते समय आम के बारे में सोच रहा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो उसकी जनरल कॉन्शियसनेस क्या है? वो खाली एक डिज़ायर नहीं है। इसलिए आप ये मत डरिएगा, अरे मैं आइसक्रीम के बारे में सोचते सोचते मर गया तो क्या होगा, किसी फिल्म के बारे में सोचते सोचते मर गया तो क्या होगा। ये मत सोचिए। आपका जनरल वासनास क्या है, आप कैसे इंसान हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ओके हैं। चोरी नहीं करना, रेप नहीं करना, मर्डर नहीं करना, अगर ये सब चीज़ें आपके लिए एस्टैब्लिश्ड हैं आपके हैबिट में, तो फिर आपका लेवल ऑफ नेक्स्ट बर्थ विल नॉट बी इंफीरियर टू योर करंट लेवल। आप आदमी हैं तो आदमी रहेंगे, लेकिन हाँ, आपकी वासनास के हिसाब से आपके परिवार चेंज होंगे। एक और कहानी, एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही पवित्र थी और वो अक्सर भगवान का नाम लेती थी चुपचाप, रोज घंटों घंटों मन ही मन में राम 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 करती थी। इसके अलावा ज़्यादातर कुछ करती नहीं थी, बस भगवान का नाम लेती थी। और फिर धीमे धीमे वो अंधी हो गई। तो उसके लिए सब काम धाम मुश्किल पड़ गया, लेकिन अच्छा ही हुआ उसके लिए, क्योंकि अब वो बाहर देखती नहीं थी तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, तो और ज़्यादा साधना करती थी और ज़्यादा भगवान का नाम लेती थी। वो प्योर वेजिटेरियन थी और खाना भी बहुत कम खाती थी। एक दिन वो खाना बना रही थी और अचानक से एक छोटे से चूहे के ऊपर उसका पैर पड़ गया। ऑब्वियसली उसने देखा नहीं था तभी, और जैसे ही चूहे को मरा हुआ उसने फील किया, उसको लगा अरे क्या हो गया, कोई मर गया। ठीक इसी थॉट से वो भी बेचारी मर गई। उन्होंने कहते हैं कि अंतमति सागति। तो कहानी कहती है कि भाई उसने चूहे के बारे में सोचा था तो चूहा बन के पैदा हुई। और एक चूहा क्या चाहिए उसको? फूड, ग्रीड, एंगर। जानवर खाना ही चाहते हैं, तो बेचारे उसी यूनि में घूम रही थी। बस यही कहानी है, और ये कहानी मेरे हिसाब से लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन एक चीज है इस कहानी में, एक सच है, राम 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 खाली नाम लेने से फर्क नहीं पड़ता। राम नहीं बन जाएंगे आप, जो थॉट आएगा वो बनोगे आप। बिकॉज इसमें हाँ मुझे लगता है जनोगा को ले आते हैं हम। आपका थॉट के साथ इमोशन कितना है, क्योंकि रमण महर्षि या रामकृष्ण परमहंस जब अपनी डीटी के बारे में सोचते थे, दे यूज्ड टू बी इमोशनल। ये तो कहानी आपको डराने के लिए है। अगर मैं डिवाइन के बारे में सोच रहा हूँ, जानना चाहता हूँ, और मरते समय मेरे मन में एक लास्ट थॉट आ गया, लेट्स से एक चूहे का या एक छिपकली का, जैसे अभी मान लो उसके पीठ पर छिपकली बैठी हुई थी और घबराई हुई थी, और उस छिपकली के बारे में सोचते सोचते मैं मर गया, तो मैं छिपकली नहीं बन जाऊंगा। एक होता है थॉट, एक होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और थॉट में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस होती है उस पूरी चीज की समझ। जैसे हम सबका, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोल रही हो, मैं उसको कॉन्शियसनेस बोल रहा हूं। उसमें कॉन्शियस भी आता है, सबकॉन्शियस भी आता है। वो है कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, उसमें चीजों की समझ है। अब मैं मर रहा हूं, मरते समय, अब ध्यान से सुनिएगा, मरते समय मेरा मैक्सिमम इमोशन कहां है? मैक्सिमम इमोशन, इवन जस्ट नाउ, आज सब कुछ नॉर्मल है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस समय आप
किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? जो क्लास में चल रहा है, गिटार के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ आपका इमोशन है। जो चीज़ का आपका इमोशन है उस चीज़ की तरफ आप जाएंगे अगले जन्म में। अगर आपका इमोशन आपके बॉयफ्रेंड के लिए है तो आप एक ऐसी लाइफ लेंगे जहाँ पर आप अपने बॉयफ्रेंड को मिल पाएंगे। हीर रांझा की कहानी। अगर आप गिटार के बारे में सोच रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, तो आप अगले जन्म में गिटार सीख पाएंगे। मर गए तो आपके लिए फिल्म मेकिंग पिछले 6 महीने से चल रही है, तो आप फिल्म मेकर के परिवार में जन्म ले पाएंगे। मैं किसी ऐसे परिवार में जन्म लूँगा जहाँ पर मेरे लिए योग सीखना, ध्यान सीखना, मेडिटेशन सीखना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, इमोशन और इससे भी ज़्यादा पावरफुल हैबिट, बिकॉज योर हैबिट इज वॉट यू विल डाई विथ। हैबिट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आप नींद में भी वो चीज़ करते हो। आज मैंने सपने में जो देखा वो ये देखा कि एक मंदिर था, मंदिर से मेरे को इमोशन क्लिक हो गया, अरे वाह इतना खूबसूरत स्पेशियस मंदिर। वो मंदिर ने मुझे इमोशंस क्रिएट किया। प्लस मेरी पिछले 6 साल से एक हैबिट है इस कुर्सी पर बैठ करके वीडियोस बनाना। आपकी हैबिट क्या है? इसलिए जब मैं आपको देखता हूं ना, कभी सो रहे हो, कभी उठ रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो, कोई रूटीन नहीं है, तो आई एम स्केयर्ड बिकॉज यू डोंट हैव अ डेस्टिनी। यू विल बिकम वॉट एवर यू आर डूइंग। बहुत फेमस कहानी है। एक आदमी था अजामिल, उसने ढेर सारे बुरे काम किए थे अपनी जिंदगी जीते समय, और जब वो मर रहा था ना, ये भी कहानी से मैं बहुत अग्री नहीं करता बट फिर भी कहानी बता दे रहा हूँ बिकॉज विमलानंद ने बताई है। उसने अपने बेटे का नाम लगा दिया था नारायण। तो मरते समय अपने बच्चे को पुकारा था नारायण नारायण। तो अब नारायण किसका नाम है? भगवान विष्णु का, जो दुनिया को बचाते हैं। कहानी ये है कि 2 असुर आए उसको पकड़ने के लिए, 2 यमराज के वो आए, दूत आए पकड़ के ले जाने के लिए नरक में। कहानी ये है, जिन लोगों ने भी कहानी बनाई है भैया बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर रहे होंगे। फिल्म की कहानी कैसे ले जा सकते हो तुम? गाना है, अजामिल गीद व्याध इनमें कहो कौन साध, ऐसे करके कि अजामिल ने तो कुछ अच्छा काम भी नहीं किया था, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा काम अगर आपकी हैबिट में नहीं है, और वो भी सोच समझ के नहीं, हैबिट में। ऑनेस्टी हैज टू बी योर हैबिट। हमारे थॉट्स गुलाम है इमोशंस के, इमोशंस गुलाम है हैबिट के। हैबिट में से हमारे इमोशन निकल के आते हैं। जो चीज़ आपके लिए सबसे आसान है करना, वही आपके लिए सबसे फेवरेबल है फील करना, एंजॉय करना। इसलिए श्रीश एंजॉय करते हैं कार्टून की मूवीज़, या ऐसी कुछ स्पेशल टाइप की मूवीज़ आप एंजॉय करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की। मैं आप जैसी मूवीज़ एंजॉय करती हूँ वैसा मैं नहीं कर पाता। मुझे चाहिए मीनिंगफुल चीज़ें। मैं बोर हो जाता हूँ। ये मुझे बोलते हैं बड़े पापा ये फिल्म देखेंगे, मैं देख नहीं पाता बिकॉज मेरे लिए वो ब्रेन में नहीं है, वो इमोशन में नहीं है। तो कहानी है कि वो बोलते हैं दोनों दूत, अच्छा ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, वो कोई डिवोशन थोड़ी है। विमलानंद कहते हैं कि उस आदमी को फिर नर्क नहीं जाना पड़ा, वो स्वर्ग गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर उसमें पॉइंट आउट करते हैं जिससे मैं एग्री करता हूँ। अगर कोई आदमी स्वर्ग जा रहा है या कोई अच्छी जगह जा रहा है तो उसने बहुत पेनेंस किया होगा अपने किसी जन्म में। अगर मैं जरूर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके पिछले किसी जन्म में आपने पेनेंस किया है ये चीज़ होने के लिए, पढ़ने के लिए। और इस समय जो आप कर रहे हैं ये भी आपका पेनेंस है, तपस है। तपस की खास क्वालिटी है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। जैसे अभी आप ही लोग बोलते हैं अगर मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर चला जाऊँ वापस आऊँ तो बोलेंगे बड़े पापा बनाते ना वीडियो यार, चलो ना यार। क्यों? बिकॉज नाउ इट इज बिकमिंग योर न्यूरॉन्स, ये आपका स्ट्रक्चर हो रहा है। आज तो मैंने अपना सब कुछ पढ़ाया, तो बेचारी बुढ़िया चूहा बन गई और वो चींटी बन के बाहर आ गई। भैया महान हो भैया, आप कहानियों के माहिर हो। कल और बात करते हैं। नमस्कार।